डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। इस टॉपिक को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि आपके लिए मैं इसी प्रकार के नए नए वीडियोज हमेशा लाता रहता हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने टेंस की बात की, तो शायद आप टेंस जानते होंगे कि मेन 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिनको क्रमशः हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। तो यदि टेंस की बात की जाए, टेंस को डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि टेंस या कि काल या समय वह होता है जिससे किसी कार्य के वर्तमान में या भूतकाल में, मतलब बीते हुए समय में, या भविष्य में आगे आने वाले समय में होने की जानकारी का बोध होता हो या इसकी जानकारी मिलती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। या कि दूसरे तरीके में हम कह सकते हैं किसी कार्य का समय जानने के लिए जो क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहा जाता है। तो यदि हम टेंस की बात करें तो मेन जो टेंस होते हैं तो 3 टाइप्स के होते हैं। और पर टेंस में, जैसे कि यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के जो है तो उसके भी 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट टेंस का भी होता है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी होता है: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें तो जैसे यदि हम प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं और उसका यदि हम एक टेंस की बात करें जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें जो है तो टोटल 4 टाइप्स के सेंटेंस बनेंगे। एक बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक बनेगा निगेटिव सेंटेंस, एक बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक बनेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे यदि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो टोटल 16 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, या कि 16 टाइप्स के सेंटेंस जो है तो उससे कंप्लीट होते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस में भी देखा जाए तो यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 4 टाइप्स सेंटेंस बन रहे हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो जब एक टेंस से 4 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं तो उसके भी 4 टाइप्स से 4 4 या 16, मतलब 16 टाइप्स के उससे भी सेंटेंस बनेंगे। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी होगा। तो यदि हम बात करें तो टोटल 48 टाइप्स के सेंटेंस जो है तो बनते हैं, मतलब कुल 48 प्रकार के वाक्य तीनों टेंसों से मिला करके बनते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं और इनके एक एक एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो ये रहे आपके सामने एग्जाम्पल। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, या कि इसे सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसे हम सकारात्मक वाक्य या कि साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और चौथा होता है जो 4th नंबर है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या जिसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, तो ये साधारण वाक्य होता है, मतलब इसमें जो है तो उसकी साधारण स्थिति को बताया जाता है। और जो निगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें किसी काम को मना करना या कि किसी कार्य को नकारा जाता है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें प्रश्न पूछता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये किसी चीज़ को मना भी करता है और साथ में किसी कार्य के लिए प्रश्न भी पूछता है, इसलिए इसको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके हम एक एक एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आई होप आप इनको तो समझ ही पाए होंगे कि जो है तो पर टेंस में मतलब टोटल मैंने आपको बताया कि 12 जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मिला करके, उसमें पर टेंस में 4 टाइप्स के ही सेंटेंस बनते हैं। मतलब 12 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 12 चौके 48 आ जाता है। मतलब 12 4 जा 48 सेंटेंस आ जाते हैं। अब आइए हम इनके एक एक एग्जाम्पल्स भी जान लेते हैं। तो क्रमशः ये आपके सामने सभी टाइप्स के जो है तो उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल्स दिया गया है, ही ईट्स आ मैंगो, वह एक आम खाता है। तो ये जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है या इसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये एक साधारण वाक्य है। और यहाँ दिया है ही डज नॉट ईट आ मैंगो, वह आम जो है तो नहीं खाता है। तो ये मना कर रहा है किसी काम को, मतलब आम को खाने को यहाँ मना कर रहा है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। और ये है डज ही ईट आ मैंगो, क्या वह आम खाता है। ये प्रश्न कर रहा है कि वह जो है तो क्या एक आम खाता है, तो इसलिए जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये चौथा नंबर देखिए, लिखा है डज ही नॉट ईट आ मैंगो, क्या वह एक आम नहीं खाता है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न भी कर रहा है आम खाने की और उसको मना भी कर रहा है। मतलब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो ऑलवेज सब्जेक्ट के पहले रखी जाती है, और जो नॉट लगता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। और फिर जैसे रूल सभी सेंटेंस या कि हम कहें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग इसको फिर बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये इनके 4 टाइप्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और यही 4 सेंटेंस जो मैंने आपको 12 टाइप्स के टोटल टेंस बताया उसमें ये बनते हैं, इसीलिए ये 48 सेंटेंस कहला जाते हैं। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा छोटी सी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।